जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों से देश के मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा को लेकर काफ़ी बातें चल रही हैं। कई लोग हैं जो कि सीधी सी बात है इसको लेकर काफ़ी विवाद कर रहे हैं और टॉपर्स के जो इंटरव्यू निकल कर सामने आए हैं उनमें ज़ाहिर तौर पर समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या वाकई में यहाँ पर धांधली हुई है। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि पत्रकार पूछता है मध्य प्रदेश में कितने ज़िले, नर्मदापुरम संभाग में कितने ज़िले हैं। ऐसे आसान सवालों के जवाब देकर पटवारी भर्ती में तीसरा स्थान हासिल करने वाली पूनम राजावत को अब इनके जवाब याद नहीं। पूनम का सेंटर भी भाजपा विधायक के एनआरआई कॉलेज में था। यहाँ से टॉप 10 में से 7 उम्मीदवार निकले। पटवारी भर्ती परीक्षा में ग्वालियर के एक ही सेंटर से टॉप 10 में से 7 कैंडिडेट होने के कारण धांधली के आरोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री इसके रिजल्ट के आधार पर होने वाली भर्ती पर रोक लगा चुके हैं। इस भर्ती में चयनित हो चुके लगभग 1000 उम्मीदवार सोमवार को भोपाल के नीलम पार्क में जुटे थे। 15 अगस्त को नियुक्ति देने की उन्होंने मांग करी है। सीएम हाउस जाकर कहा कि जांच होने दीजिए और नियुक्ति भी दीजिए। उधर ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और पटवारी भर्ती जो संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023 के एक टॉपर समेत अन्य चयनित उम्मीदवारों की भूमिका संदेह के घेरे में। उन्होंने इस परीक्षा में अपने आप को शारीरिक रूप से दिव्यांग बताया, लेकिन 3 महीने बाद हुई वन रक्षक और जेल प्रहरी की संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023 में ये सभी फिट भी हो गए। वन रक्षक और जेल प्रहरी की परीक्षा में विकलांगता कोटा नहीं होता है। दोनों भर्ती परीक्षाओं के फॉर्म जनवरी-फरवरी 2023 में भरे गए थे। ये सभी जानकारियां परीक्षा संबंधी रिकॉर्ड से उजागर हुई हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा पर कांग्रेस भी लगातार मध्य प्रदेश सरकार पर हमलावर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने ऐसे अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड और रिजल्ट ट्वीट कर सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने ट्वीट किया कि पटवारी भर्ती परीक्षा में जो अभ्यर्थी दिव्यांग थे वे वन रक्षक जेल प्रहरी परीक्षा में फिट कैसे होगा, ये कौन सा नया प्रयोग है। वहीं एक और गजब चीज़ हुई। 3 महीने पहले वे दिव्यांग और अब फिट हो चुके मुकेश गुज्जर पुत्र सुरेंद्र गुज्जर पटवारी भर्ती परीक्षा में विकलांग, लेकिन अगर हम वन रक्षक भर्ती की बात करें तो इसमें फिट है। ये समग्र विकास विस्तार अधिकारी के लिए चयनित है। आकाश शर्मा पटवारी भर्ती परीक्षा में विकलांग हैं, लेकिन वन रक्षक परीक्षा में फिट है। पटवारी भर्ती परीक्षा में टॉप 10 में 8वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं 2 सगे भाइयों की उम्र में सिर्फ 6 दिन का अंतर है। जौरा के प्रवीण व मनोज त्यागी पटवारी परीक्षा में पास हो चुके हैं। दोनों भाइयों के जन्म में मात्र 6 दिनों का अंतर है। जौरा से 21 पास हुए हैं और इनमें से 15 विकलांग हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा में शिवपुरी जिले की छात्रा पूजा रावत ने 177 अंक लाकर टॉपर सूची में 5वां स्थान हासिल किया है। जब मीडिया से उन्होंने बातचीत करी तब उन्होंने कहा कि मैं शासन से कहना चाहती हूँ कि हमें नियुक्ति दी जाए। जिस तरह की जाँच करवानी है वो शासन करवाता रहे। मेरा सेंटर मैंने खुद नहीं चुना था, वो तो मुझे मिला था। मेरे पिताजी इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हैं। लोग हमें आकर बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। मेरे परिवार के हालात पहले से ही ठीक नहीं है। मैं छात्रावास में पढ़ी एक छात्रा हूँ। यहाँ जो भी बोलने वाले लोग हैं वे पहले ही मेरे घर की स्थिति को आकर देख लें। वायरल वीडियो में खुद को मधुलता गढ़वाल बताने वाली युवती का कहना है कि मेरे बारे में जो भी चर्चा है कि मैंने 15 लाख रुपए दिए, क्या कोई ऐसे ऑफर दे तो आप नहीं मानेंगे। मधुलता से जब मीडिया ने संपर्क किया तब उन्होंने कहा कि उनकी तस्वीर लगाकर किसी भी वीडियो को वायरल किया गया और यह हकीकत में ऐसा नहीं है। उनके खिलाफ किसी ने साजिश करी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित ग्रुप 2 मतलब कि सब ग्रुप 4 व पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर विवाद है। भर्ती परीक्षा के टॉप 10 की रिजल्ट जो लिस्ट आई उनमें 7 उम्मीदवारों ने ग्वालियर के जिस केंद्र में परीक्षा दी वो भिंड के भाजपा विधायक संजीव कुशवाहा का है। इस सेंटर में 114 लोगों का चयन हुआ है। विधायक के सेंटर से 60 टॉपर होने पर उम्मीदवारों ने परीक्षा रद्द करने की मांग भी करी। टॉप 10 में शामिल इन 7 उम्मीदवारों का सेंटर ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में था। इन उम्मीदवारों के रोल नंबर की सीरीज़ भी एक जैसी शुरुआती अंक मतलब 2488 से हुई। इन 7 में से 5 उम्मीदवारों के हस्ताक्षर हिंदी में है और हस्ताक्षर में भी सिर्फ नाम लिखा गया है, किसी तरह की बनावट नहीं है। इसके बाद फर्जीवाड़े के आरोप बढ़ गए हैं। इन 60 टॉपर्स से कुल 200 अंक में से 174 से लेकर 183 अंक प्राप्त किए। ये अंक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद फाइनल रिजल्ट में मिले। नॉर्मलाइजेशन के बाद करीब 10 अंक तक घटे और बढ़े भी हैं। जिन सवालों को ईएसबी ने परीक्षा के बाद कैंसिल कर दिया था और उनके नंबर नहीं दिए थे उनके उत्तर भी इन उम्मीदवारों ने सही दर्ज किए थे। एक टॉपर उम्मीदवार के 11 प्रश्न कैंसिल किए गए हैं, उनमें से 10 के उत्तर सही लिखे। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा की टॉपर्स लिस्ट जारी होने के बाद हर दिन कथित धांधली के मामले सामने आ रहे हैं। पहले 10 में से 60 टॉपर्स के ऊपर काफ़ी सारे आरोप लग रहे हैं। इसके अलावा 15 लाख रुपए की रिश्वत की बात भी सामने आई। इसके बाद एक जिले के एक ही समाज के चयनित अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन और चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों का राज्य की वन रक्षक भर्ती में पूरी तरह फिट होना भी एक बड़ा घोटाला लग रहा है। ग्वालियर से लेकर भोपाल तक इस मामले के तार जुड़े बताए जा रहे हैं। एमपी पटवारी भर्ती के इसमें सामने आ रहे खुलासों के बावजूद पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं।
दरअसल मंगलवार को ग्वालियर से ही एक ऐसा मामला उजागर हुआ जिसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश पुलिस की क्राइम ब्रांच ने परीक्षा होने से 5 दिन पहले कुछ खुफिया सूचनाएं जुटाई थी। इन सूचनाओं के आधार पर एक मामला दर्ज किया गया था और इस मामले में 2 अभ्यर्थियों के नाम शामिल किए गए थे। ये दोनों अभ्यर्थी पटवारी परीक्षा में शामिल होने वाले थे और दोनों परीक्षा में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए दोनों अभ्यर्थी ऑफसेट प्रिंटिंग के आधार पर कुछ सबूत जुटा रहे थे। इस पूरे मामले पर क्राइम ब्रांच ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 छात्रों को ग्वालियर के थाटीपुर इलाके से हिरासत में लिया था। इस पूरे मामले में जिन 2 लोगों से पुलिस ने पूछताछ करी, उन्होंने बताया कि पटवारी परीक्षा में वास्तविक परीक्षार्थियों के स्थान पर सॉल्वर बिठाने वाले थे। इसके लिए आधार जैसे कागजातों में भी छेड़खानी कर रहे थे। हिरासत में लिए गए दोनों अपराधियों ने पुलिस को बताया कि वे आधार कार्ड में दर्ज उंगली के निशान को वे सॉल्वर के मुताबिक बदलने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस आ गई। थाना अपराध शाखा ग्वालियर में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात शिशिर तिवारी की ओर से दर्ज एफआईआर में कहा गया कि पूरे मामले की जांच के दौरान अभियुक्तगण मनीष शर्मा और वीरभान बंसल के साथ अन्य अभियुक्त रिंकू रावत, कृष्णवीर जाट और संदीप सिंह की अपराध में संलिप्तता पाई गई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ करी। पूछताछ में और भी कई जानकारी सामने आई। 10 अप्रैल को पटवारी परीक्षा हुई जिसमें ये दोनों छात्र परीक्षा देने से वंचित रह गए क्योंकि ये पुलिस की हिरासत में थे। इसके बाद मामला हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में पहुंचा और इन 2 छात्रों को 10 जून को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस पूरे मामले में छात्रों की पैरवी करने वाले वकील MP सिंह हैं, जिन्होंने किसान तक के साथ खास बातचीत में नई जानकारी दी। वकील कहते हैं कि इस मामले में FIR दर्ज होने और जांच शुरू होने के बीच में बहुत समय लगा। इसके बाद ग्वालियर में जिस तरह से ये मामला पकड़ में आया उसे सरकार ने इसको तो रोक लिया, लेकिन बाकी शहरों में भी क्या इस तरह के मामले पकड़ में आने की आशंका नहीं थी? इस सवाल पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। ना ही पुलिस ने और ना ही सरकार ने इस मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया दी। तो जाहिर सी बात है, पटवारी परीक्षा में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। जो छात्र वाकई में अपनी काबिलियत के ऊपर चयन हुए हैं वो परेशान हो रहे हैं, और वहीं पर जिन लोगों को इस परीक्षा में चयनित नहीं किया गया है उनको लग रहा है कि लोगों ने पैसे खिलाकर अपने आप को पास कर लिया है, इसीलिए उनका स्थान रह गया है। दोनों तरफ की बातें चल रही हैं। अब देखना होगा इस मामले में सरकार की जाँच के बाद क्या बात निकल कर सामने आती है। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।